दिसंबर को सरकार छठे दौर की बातचीत करने वाली है, लेकिन उससे पहले कल यानी 8 दिसंबर को किसान भारत बंद करने वाले हैं। किसान कह रहे हैं कि वो अपने आंदोलन को हाईजैक नहीं होने देंगे, किसी सियासी पार्टी को मजमान नहीं लगाने देंगे, लेकिन सियासी पार्टी भी मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के पंजाब हरियाणा के सांसदों ने आज जंतर मंतर पर धरना दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री सिंघू बॉर्डर पहुंचे। लखनऊ में अखिलेश यादव ने किसान यात्रा निकालने की कोशिश की। आप देख लीजिए इन 5 तस्वीरों को। 5 तस्वीरों में देख के समझ में आ रहा होगा आपको इनमें लिखा क्या हुआ है और पढ़ क्या रहे हैं और देख क्या रहे हैं आप। अखिलेश यादव का प्रदर्शन करने का जो ऐलान था उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पहुंच गए। तीसरी तस्वीर में आप देखिए, दुकान बाजार तो कल खुलेंगे, ये बात कही गई है। हालांकि ये भी कहा गया है कि जो तमाम एम्बुलेंस हैं या मरीजों के लिए जो वाहन निकलेंगे सड़क पर, उनकी आवाजाही किसान नहीं रोकेंगे। और भारत बंद का ऐलान किया गया। जंतर मंतर पर धरना आज कांग्रेस के सांसदों ने दिया है और दूसरी ओर बीजेपी या कहें कि सरकार लगातार विरोध कर रही है। विपक्षी पार्टियों का जो समर्थन देने की किसानों को बात कर रहे हैं। कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश भर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश के अंदर सब लोग इसमें शामिल हों। सिंघू बॉर्डर के अलावा आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भी आंदोलन के पक्ष में राजनीतिक हलचल तेज रही। पंजाब और हरियाणा के कांग्रेस सांसद जंतर मंतर पहुंचकर कृषि कानून का विरोध किया। दिल्ली के अलावा आज लखनऊ में भी किसान आंदोलन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव कन्नौज में आज किसान ट्रैक्टर यात्रा में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। इस पर नाराज अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की और किसान यात्रा में शामिल होने से रोकने को विशेषाधिकार हनन बताया। पत्र के जरिए अखिलेश यादव ने यूपी सरकार द्वारा कन्नौज जाने से रोकने की शिकायत की। किसान के लिए कानून अगर बना है और किसान आंदोलन कर रहा है तो सरकार की जिद किस बात की है? सरकार क्यों जिद पर लगी हुई है? अगर किसान के पक्ष में कानून नहीं है, किसान ये बात कह रहे हैं, तो सरकार को वो कानून वापस लाने चाहिए। सरकार को पूरे कानून वापस ले लेने चाहिए। विपक्ष की ओर से लगातार हो रही राजनीति पर आज बीजेपी ने जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्षी पार्टियों का दोहरा चेहरा सामने आ गया है। अखिलेश जी, एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें आपके आदरणीय पिताजी मुलायम सिंह यादव भी मेंबर हैं। उन्होंने भी बहुत साफ साफ कहा है,
उस रिपोर्ट में कि यह बहुत जरूरी है कि किसानों को मंडियों के चंगुल से मुक्त किया जाए। जो नया कानून बना है तो इसको 23 नवंबर 2020 को क्षमा करें, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में नोटिफाई करके गजट करके इंप्लीमेंट कर दिया है। देखिए, मैं गजट लेकर बैठा हुआ हूं, तो इधर आप विरोध कर रहे हैं, उधर आप गजट निकाल रहे हैं। सवाल यह है कि जो आंदोलन किसान चला रहे हैं, जो आंदोलन सीधे तौर पर किसानों के लिए है, उस आंदोलन में विपक्षी पार्टियां उतरकर क्या किसानों पर राजनीति नहीं कर रही हैं? यही वजह है कि किसान लगातार कह रहे हैं कि नेता इस आंदोलन से दूर रहें। मनीष शुक्ला, रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली के नरेला अनाज मंडी में जी मीडिया की टीम गई। अनाज मंडी में काफी मजदूर हैं और इनमें से ज्यादातर किसानों से भी जुड़े हुए हैं। नए किसान बिल को लेकर उनका क्या कुछ सोचना है, ये जानने के लिए जी मीडिया संवाददाता नेहा कुमारी ने उनसे बातचीत की। ये आपको दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। किसान एक तरह से कहें कि पूरे तौर पर राजनीतिक इस आंदोलन को नहीं होने देना चाहते हैं। किसानों का रुख जो दिखाई दे रहा है वो भी यही है कि वो अपनी जिस बात के लिए आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं उस बात को मनवाने पर ही सरकार से समझौता पूरी तरह से करेंगे। सरकार की बात तभी मानेंगे कि सरकार उनकी बात पूरी तरह से मान ले। किसान आंदोलन का असर जो है वो काम पर भी पड़ा है। नरेला अनाज मंडी में अनाज कम आ रहा है, जिसकी वजह से काम भी कम हो गया है और अभी जो हालात पैदा हैं उसकी वजह से मजदूरों की परेशानी काफी बढ़ गई है। नरेला के अनाज मंडी में हैं, जिस अनाज के लिए आज पूरे देश भर में किसान एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने जो किसान बिल लाया उसके खिलाफ लगातार किसानों में एकजुटता नजर आ रही है। पूरे देश के किसान धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं। इस पे जो है मजदूर को तो और भी ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं जी, क्योंकि मजदूर को मान लो जाए यहाँ अगर 200 या 400 जो कमीशन है और जो सरकार जो लेगी MSP के तहत उस पर तो एक ही खरीदार होंगे। जो 10,000 12,000 14,000 मजदूर जो खरीदते हैं तो उनकी इस मंडी में 1 से 1.25 लाख बोरी प्रतिदिन आता था। अब जब से इसका किसान आंदोलन हुआ है मतलब, और ये रेट के लिए मतलब इससे लगभग 20 से 25,000 बोरी डेली आ रही है, लगभग 1 लाख बोरी की कमी हो गई है प्रतिदिन। पहले था यूपी के अंदर में 2.5-3% का वहाँ था, अब पूरे इंडिया के अंदर में पूरे बराबर 1% का मार्केट फिक्स हो गई। इस चक्कर में नरेला मंडी के कारण नरेला मंडी में माल ही कारण नहीं आता है और हरियाणा और यूपी बराबर मंडी रेट है। इसलिए पहले था वहाँ पर 2,000, यहाँ बिकता था 2,500 यहाँ के नरेला मंडी के अंदर में। हाँ तो काम नहीं है तो हटा देता है, काम पे नहीं रखता है। सारे बिहार एक जितना मधेपुरा जिला सही कह रहे हैं, सही कह रहा है। मजदूरों के हाँ, दिक्कत हो रही है। ये सब आंदोलन करने में गरीब जाता है, मोतबर को क्या जाता है, सब जाता है, सब कुछ में गरीबी मरता है। अभी हमको मजदूरी नहीं मिलता, 200-250 रुपये अपना खाएंगे कि बहू बच्चा को भेजेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कि मजदूरों का भी एक अलग यहाँ पे लगातार सवाल है कि जिस तरीके से मंडियों में अनाज का कमी हो जाना और लगातार यहाँ पे अनाज कम आ रहा है तो उससे मजदूरों का काम यहाँ पे घट रहा है और मजदूरों के काम को, अगर मजदूरों को काम नहीं मिलेगा तो इनके पास ना पैसा रहेगा और ना तो ये अपने राज्य जहाँ इनका परिवार रहता है वहाँ भेज पाएंगे। तो फिलहाल किसान बिल से नरेला अनाज मंडी से हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जहाँ बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं तो अनाज मंडियों पे क्या असर हो रहा है। सीधे तौर पे आप देख सकते हैं अनाज का आवाजाही कम हो गया है, यहाँ पे कम से कम सप्लाई है, मजदूरों के काम में कटौती हो रही है, उन्हें पैसे देने में कटौती हो रही है। तो वहीं पर जो सस्ते दरों पे अनाज है जो मार्केट में सप्लाई होगा उसमें भी कटौती आ गई है, यानी गरीबों तक अनाज पहुँचना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली। इस वक्त हम दिल्ली के नरेला अनाज मंडी पे हैं और हमारे पीछे नरेला अनाज मंडी में बिहार से काम कर रहे मजदूरों को आप देख रहे होंगे। भारत का सबसे बड़ा अनाज मंडी में से एक नरेला का अनाज मंडी भी कहलाता है। चारों ओर आपको धान नजर आएगा क्योंकि धान खेतों से कट गया है और बाजार में पहुंच गया है और लगातार किसान बिल की वजह से MSP हो, APMC हो या फिर प्राइवेट बाजारों
को सरकार के तरफ से प्रोत्साहन देना हो। इन 3 मुद्दों पे लगातार किसान अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। आखिर किसान बिल इन पे किस तरीके से प्रभाव डालता है, इनसे हम खुद जानेंगे। यहाँ माल आना बंद हो गया है, 9 के बराबर माल आ रहा है, इससे मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। कैसे काम नहीं है, जैसे बंदे 1000 है, काम 200 बंदे के भी नहीं है। मतलब मंडी में ये सरकारी मंडी है, हाँ जी। मतलब अनाज यहाँ आना कम हो गया, कम हो इसलिए आप गया। लोगों का काम कम हो गया है। कम हो गया। पैसा नहीं होता है तो क्या करेगा, यहाँ मरेगा। देखिए कि किसान आंदोलन जहां एक तरफ बहुत तेजी से अपना रफ्तार पकड़ रहा है, तो वहीं इसी किसान आंदोलन की वजह से जो यहाँ बिहार से प्रवासी मजदूर जो कि लॉकडाउन में घर चले गए थे और लॉकडाउन के बाद यहाँ दोबारा काम के लिए आए हैं, अब वो अपने घर वापस जाने के लिए विवश हैं। वो इसलिए क्योंकि इस सरकारी मंडी में अब अनाज उस तरीके से नहीं आ रहा है जैसे पहले आता था। मजबूरन ना तो ठेकेदार इन्हें काम दे पा रहे हैं, ना तो ये काम कर पा रहे हैं, और ना ही पैसा कमा पा रहे हैं कि वो पर्याप्त पैसा अपने घर भेज सके। तो किसान आंदोलन जहां किसान हित की बात कर रहा है लगातार, वहां यहाँ पे इकट्ठा मजदूरों के लिए मुश्किल जरूर उस किसान आंदोलन की वजह से खड़ी हो चुकी है। और वहीं पे जो लगातार सरकार किसान बिल को किसान हित में कह रही है, वो किसान बिल प्राइवेट बाजार के लिए इन मजदूरों के पास एक बहुत गंभीर समस्या हो चुकी उत्पन्न कर चुकी है। क्योंकि अगर प्राइवेट बाजार होंगे तो सरकारी बाजारों में लोग खरीदार नहीं आएंगे और इसी तरीके से मजदूरों की मजदूरी घटेगी। लगातार सब्सिडी रेट वाले अनाज घटेंगे बाजार में, और एमएसपी की जो बात कर रहे हैं, एमएसपी तय करने वाला भी बस कुछ लोग रह जाएंगे जो एमएसपी तय करेंगे, ये कहना यहाँ के मजदूर संगठन और किसानों का कहना है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ जी मीडिया, नेहा। और एक ब्रेक